हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम ठोस अवस्था का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड। ठोसों में अपूर्णताएं। इम्परफेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। अब ये अपूर्णताएं होती क्या है? देखिए, अपूर्णताएं का तात्पर्य होता है कि ठोस जो है परमाणु, अणु तथा आयन से मिलकर बने होते हैं और ये आयन जो है इनकी व्यवस्था जो है गड़बड़ा जाती है। क्योंकि ठोस में एक निश्चित व्यवस्था होती है परमाणु अणु की, तो ये जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाती है। ठीक है, अव्यवस्थित हो जाती है एटम किसी कारणवश। जैसे हम यदि ताप दें, ताप के प्रभाव से ठोस में अपूर्णताएं उत्पन्न होती है, उनके अणु जो है अव्यवस्थित हो जाते हैं। या जब कोई क्रिस्टल जल्दी जल्दी बनता है, ठीक है, जल्दी बनने के कारण भी जो अणु या परमाणु है वे अपने नियत स्थान पर नहीं रह पाते, अर्थात अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो ठोसों में परमाणुओं की अनियमित व्यवस्था को अपूर्णता कहते हैं। देखते हैं यह अपूर्णताएं कितने प्रकार की होती है। देखिए, अपूर्णताएं जनरली दो प्रकार की होती है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा होता है एटॉमिक अपूर्णताएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का तात्पर्य होता है कि कभी कभी ठोस में ऐसी अपूर्णता देखो, ठोस में जो है चालकता का गुण भी पाया जाता है। हो सके वह विद्युत का सुचालक हो, तो उनमें जो अव्यवस्था के कारण जो है उनकी चालकता जो है डिफरेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है, सिमिलरली एक होता है एटॉमिक डिफेक्ट, मतलब एटम जो परमाणु है अपने नियत स्थान पर न होना, परमाणु के कारण अपूर्णताएं। अब ये भी जनरली तीन प्रकार की होती है: लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। लाइन मतलब होता है पंक्ति। लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई पंक्ति जो है पूर्णतः गायब हो जाए। ठीक है, जो परमाणु की जो व्यवस्था रहती है पंक्ति में, तो वो हो सकता है कि पूरी पंक्ति ही गायब हो। परमाणुओं की पूरी पंक्ति जब गायब हो जाए तब उसे हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? जब कोई परमाणु अपने इस नियत स्थान पर न हो या उसकी संख्या में परिवर्तन हो, तब हम उसे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पंक्ति दोष, इसे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। और यह होता है तल दोष। प्लेन का तात्पर्य होता है कोई तल। जब परमाणु अपने नियत तल पर न हो तब हम उसे कहेंगे प्लेन डिफेक्ट या कोई तल दोष कह सकते हैं उसे हम। अब देखते हैं हम बिंदु दोष। हमारा मुख्य पॉइंट है बिंदु दोष। ये बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोचियोमेट्री और होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो स्टोचियोमेट्री किसे कहेंगे? रस समीकरण मिति, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। स्टोचियोमेट्री या रस समीकरण मिति दोष में कैटायन, धन आयन एवं ऋण आयन का जो अनुपात है, रेशियो है, दोनों समान रहता है। रेशियो क्या होता है? समान होता है स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट में, रस समीकरण मिति दोष में। ठीक है, लेकिन नॉन स्टोचियोमेट्री में रस समीकरण मिति और रस समीकरण मिति में धन आयन एवं ऋण आयन दोनों का रेशियो जो है वो समान नहीं रहता। दोनों का रेशियो समान नहीं रहता। किसमें? इस नॉन स्टोचियोमेट्री में। एक बार मैं पुनः कह रहा हूं, इसे हम लोग कहते हैं रस समीकरण मिति दोष। इस स्टोचियोमेट्री या रस समीकरण मिति दोष में धन आयन एवं ऋण आयन का रेशियो समान होता है, जबकि नॉन स्टोचियोमेट्री में धन आयन एवं ऋण आयन का रेशियो समान नहीं होता है। ठीक है, और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट मतलब जब कोई ठोस में अशुद्धि उपस्थित हो तब हम लोग उसे कहेंगे अशुद्धि दोष। ठीक है, तो हमारा जो मुख्य टारगेट है आज का, शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शॉटकी त्रुटि एवं फ्रेंकल त्रुटि महत्वपूर्ण है। देखो, नॉन स्टोचियोमेट्री में भी दो प्रकार हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी, मतलब धातु आधिक्य दोष।
धातु की अधिकता के कारण जब दोष उत्पन्न हो हम उसे मेटल एक्सेस कहेंगे, धातु आधिक्य दोष। और मेटल डिफिशियंसी का तात्पर्य होता है जब धातु की न्यूनता हो, तब हम उसे कहेंगे धातु न्यून दोष। अब देखिए मेटल एक्सेस में भी दो प्रकार हैं, बाय एक्स्ट्रा कैटायन अर्थात धन आयन की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष, और यहाँ पर ऋण आयन की कमी के कारण दोष। यहाँ धन आयन की अधिकता, यहाँ ऋण आयन की कमी। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर है, देखो यहाँ पर अधिकता था, यहाँ पर कमी हो गई, अब धन आयन की कमी और यहाँ पर ऋण आयन की अधिकता के कारण दोष। तो इतने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष को, यहाँ पर कवर करेंगे। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आज जो पूर्णतः हम लोग कवर करेंगे एटॉमिक डिफेक्ट को, पॉइंट डिफेक्ट को पूर्णतः आज जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं शॉटकी एवं फ्रैंकल त्रुटि। अब ये शॉटकी एवं फ्रैंकल त्रुटि होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शॉटकी त्रुटि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आईएमपी डाल दीजिए, इसको इंपॉर्टेंट होता है यह। शॉटकी त्रुटि में क्या होता है, मान लीजिए यह ठोस है और इस ठोस में धन आयन तथा ऋण आयन इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो याद रखना जब भी आप शॉटकी त्रुटि का डायग्राम बनाएंगे, एक धन आयन उसके बाद ऋण आयन, धन आयन उसके बाद ऋण आयन, इस प्रकार से अल्टरनेट उपस्थित होते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से धन आयन के बाद इधर भी आप धन आयन इस प्रकार से नहीं लिख सकते। धन आयन एवं ऋण आयन की संख्या को आपको अल्टरनेट प्रदर्शित करना है, एक छोड़ के एक। ठीक है, तो शॉटकी त्रुटि में इस प्रकार का कुछ डायग्राम रहता है जिसमें एक धन आयन तथा ऋण आयन अपने नियत स्थान पर पूर्णतः गायब होता है, नियत स्थान से पूर्णतः गायब हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए धन आयन के बाद यहाँ पर मैंने ऋण आयन एक उसके स्थान से पूर्णतः गायब कर दिया है और एक धन आयन पूर्णतः गायब कर दिया है। जब भी शॉटकी त्रुटि होती है, शॉटकी त्रुटि में घनत्व में कमी आ जाती है, ठोस के घनत्व में कमी आ जाती है। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, ठोस के घनत्व में कमी आ जाती है, पहला क्योंकि धन आयन और ऋण आयन की संख्या भी कमी हो जाती है, तो घनत्व में पहला पॉइंट लिख लेंगे, घनत्व में कमी आ जाती है। यह दोष उच्च समन्वय क्षमता वाले ठोस में पाया जाता है। ठीक है, यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है, यौगिकों में पाया जाता है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो होता है वो 6 और 8 होता है। याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6, 8 होता है जनरली। तो ऐसे ठोस जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 6 और 8 हो, वहीं पर ही यह शॉटकी दोष पाया जाएगा। फिर यहाँ पर लिखना एक और पॉइंट, परावैद्युत स्थिरांक का मान स्थिर रहता है। परावैद्युतांक परावैद्युतांक स्थिरांक का मान स्थिरांक का मान नियत रहता है, नियत रहता है। परावैद्युत स्थिरांक का मान नियत रहता है। परावैद्युत स्थिरांक लिखना, परावैद्युत स्थिरांक का मान नियत रहता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल में यदि आप लिखेंगे तो एग्जाम्पल में लिख लेना सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसके एग्जाम्पल होंगे। सिमिलरली यदि आपको फ्रैंकल दोष लिखना है, फ्रैंकल त्रुटि की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, एक धन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय रिक्ति में चली गई होती है। अंतराकाशीय रिक्ति मतलब जहां पर स्पेस खाली हो, उस खाली स्पेस में एक धन आयन अपना स्थान छोड़कर चली जाती है इस प्रकार से। तो तब हम उस दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। यदि आपको पूछा जाए फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं तो आप लिखना फ्रैंकल दोष में एक धन आयन अपना नियत स्थान छोड़कर
अंतराकाशी रिक्ति में चली जाती है, तब उसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। यहाँ घनत्व का मान कांस्टेंट रहता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यह निम्न समन्वय संख्या वाले युग्मकों में पाया जाता है, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है, निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में यह पाया जाता है। देन निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाया जाता है। यहाँ पर परावैद्युत स्थिरांक का मान बढ़ जाता है, परावैद्युत स्थिरांक का मान बढ़ जाता है, परावैद्युत स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल में यदि आप लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसके एग्जांपल में ये आएगा। अब देखना यहाँ धन आयन एवं ऋण आयन, धन आयन एवं ऋण आयन के साइज में अंतर नहीं होता, अंतर नहीं होता है। धन आयन एवं ऋण आयन का साइज यहाँ बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर धन आयन एवं ऋण आयन के साइज में अंतर पाया जाता है, साइज में अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है, शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष। तो आपको शॉर्टकी दोष एवं फ्रैंकल दोष पूछ सकता है और यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, अरस समीकरण दोष की। यह रस समीकरण मिति दोष दो प्रकार के होते हैं। मैंने कहा था धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यून दोष, धातु रिक्ति के कारण दोष। तो ये धातु आधिक्य दोष जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आयन की अधिकता और दूसरा ऋण आयन की न्यूनता के कारण दोष, या आप लोग ऋण आयन की रिक्ति के कारण उपस्थित दोष भी लिख सकते हैं। तो पहला देखते हैं धन आयन की अधिकता के कारण दोष। धन आयन की अधिकता अर्थात नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा कोई दोष जिसमें धन आयन जो है अधिक उपस्थित होता हो। तो आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है जिसमें एक धन आयन को आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि धन आयन और ऋण आयन आपको अल्टरनेट बनाना है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बना के दिखाया। इसके साथ साथ एक धन आयन एक्स्ट्रा आपको दिखाना है, वो भी अंतराकाशी रिक्त स्थान में। ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है धन आयन की अधिकता के कारण दोष। तो इस प्रकार के दोष में एक धन आयन की ठोस में धन आयन की अधिकता होती है। तो यहाँ पर इसको दिखाना है। इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जिंक ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। इसको हम लोग गर्म करते हैं जिंक ऑक्साइड को, या जिंक 2+ तथा हाफ O2 में परिवर्तित हो जाती है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। तो आपको एग्जाम्पल में इसको लिखना है। फिर दूसरा है ऋण आयन की न्यूनता। नाम से स्पष्ट है ऋण आयन की कमी होगी यहाँ पर, तो ऋण आयन रिक्ति की कमी हो जाएगी यहाँ पर। याद रखना जब इसके ठोस में धन आयन तथा ऋण आयन व्यवस्थित रहते हैं तो ऋण आयन जो है अपना स्थान तो छोड़ के चली जाती है। यहाँ पर देखिए ऋण आयन अपना स्थान छोड़ के चली जाती है, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही रह जाता है। इलेक्ट्रॉन अपने उस ऋण आयन के स्थान पर ही रह जाता है, केवल ऋण आयन जाता है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहता है। जब इलेक्ट्रॉन उसी स्थान पर रहेगा तब हम उसको बोल देते हैं कलर सेंटर या एप सेंटर। कलर सेंटर या एप सेंटर कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे ऋण आयन की न्यूनता, इस प्रकार के दोष में ऋण आयन अपना जगह छोड़ के चली जाती है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन उस ऋण आयन के स्थान पर ही रहता है, जिसे हम कलर सेंटर या एप सेंटर कहते हैं। यदि देखिए
सोडियम क्लोराइड में सोडियम के वेपर से ट्रीट करें, सोडियम क्लोराइड को यदि हम सोडियम के वेपर से ट्रीट करें तो यह कलर सेंटर या एब सेंटर जनरेट होता है। तो सोडियम क्लोराइड येलो कलर का होता है, पोटेशियम क्लोराइड वायलेट कलर का होता है, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का होता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर से ट्रीट करोगे, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर से ट्रीट करेंगे, लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर से ट्रीट करेंगे तो हमें इस प्रकार का कलर सेंटर या एब सेंटर जनरेट होगा। तो कलर सेंटर के कारण या एब सेंटर के कारण ही सोडियम क्लोराइड में येलो कलर दिखाई देता है, पोटेशियम क्लोराइड में वायलेट कलर का दिखाई देता है और लिथियम क्लोराइड में पिंक कलर दिखाई देता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है ऋण आयन की न्यूनता की। फिर नेक्स्ट आता है धातु न्यून दोष। इस धातु न्यून दोष को दो भागों में बांटा गया है, धन आयन की न्यूनता और ऋण आयन की अधिकता। धन आयन की न्यूनता का तात्पर्य है धन आयन की कमी होगी। तो इस प्रकार की रिक्ति में ठोस में धन आयन अपने स्थान से पूर्णतः गायब रहता है, उसकी कमी होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड FeO। जनरली डी ब्लॉक के तत्व इस धन आयन की न्यूनता को प्रदर्शित करते हैं। जनरली डी ब्लॉक के तत्व इस धन आयन की न्यूनता को प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट आता है ऋण आयन की अधिकता। नाम से स्पष्ट है ऋण आयन जो है अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो इस प्रकार के दोष में ठोसों में एक अतिरिक्त ऋण आयन उपस्थित होता है। इसका कोई ज्ञात एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं कि ऋण आयन अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है इस प्रकार के दोष में। अब एक नेक्स्ट आता है, यहाँ पर एक नेक्स्ट आता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नेक्स्ट प्रकार है अशुद्धि दोष। एक ठोसों में अपूर्णताएं में एक चीज बच गया है, एक लास्ट पॉइंट बच गया है, उसका नाम है अशुद्धि दोष। अब नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर अशुद्धि दोष किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे कवर करवा देता हूं आप लोगों को। अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष में क्या होता है, अशुद्धि के कारण जब ठोस में अशुद्धि के कारण दोष उत्पन्न होता है, अशुद्धि के कारण दोष उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड जब द्रव अवस्था में पाई जाएगी, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाएगी और उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अशुद्धि हो, स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अशुद्धि हो, तो जब यही सोडियम क्लोराइड द्रव अवस्था में पाई जा रही है और उसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि है, तो ये सोडियम क्लोराइड जब ठोस अवस्था में बदलेगी तो ठोस अवस्था में किस प्रकार से बदलेगी देख लीजिए। ठोस अवस्था में जब यह बदलेगी तो हम जानते हैं कि एक धन एक ऋण आयन, एक धन आयन और एक का जो है ऋण आयन उपस्थित होता है। एक धन आयन देन दूसरा ऋण आयन, धन आयन उसके बाद एक ऋण आयन, धन आयन उसके बाद ऋण आयन, धन आयन उसके बाद ऋण आयन, इस प्रकार से उपस्थित होता है। लेकिन जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि पाई जाएगी तो यहाँ पर एक सोडियम का जगह ले लेगी स्ट्रोंशियम 2+ और एक धन आयन जो है यहाँ पर जो है रिक्त हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलत किया है, सोडियम प्लस के बाद क्लोरीन माइनस, देन यहाँ पर आएगा सोडियम प्लस, एक मिनट, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, तो यहाँ पर होगा सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, यहाँ पर भी होगा क्लोरीन माइनस, तो यहाँ पर होगा सोडियम प्लस और यहाँ पर होगा क्लोरीन माइनस, यहाँ पर होगा सोडियम प्लस और यहाँ पर होगा क्लोरीन माइनस, यहाँ पे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पर देखना स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि जब आ जाएगी तो एक सोडियम का जगह ले लेगी स्ट्रोंशियम 2+ और एक सोडियम प्लस रिक्त स्थान अपना रखे रहेगा, क्योंकि
एक सोडियम प्लस के जगह स्ट्रोंशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एक रिक्त स्थान यहाँ पर खाली रहेगा। तो इस प्रकार से अशुद्धि आने के कारण भी इस ठोस में अपूर्णताएं आ सकती है, ठीक है, डिफेक्ट हो सकता है ठोस में। तो इस प्रकार से जो है ठोसों में अपूर्णताएं जो है ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय।